Alia is so obsessed with Deepika. You take everything away from Deepika. How much she gonna copy Deepika? First Ranbir Kapoor, now Levi's. You miss L'Oreal and Sanjay Leela Bhansali. Levi's with Deepika Padukone is incomparable. That was Deepika Padukone. Why are you behind her? Leave it, you copycat. Alia is true fan of Deepika. She really looks up to her. Deepika walks, Alia follows. I don't know इनके फैंस क्यों लड़ते रहते हैं। क्या किसी को ऐसा फील होता है that Alia is determined to shake Deepika Padukone's crown off? मतलब ये उसे हर स्टेप पर फॉलो करती है ऑलमोस्ट। तो क्यों आलिया भट्ट को Levi's का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस करने के बाद दीपिका पादुकोण के फैंस की साइड से काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। एंड ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आलिया भट्ट एंड दीपिका पादुकोण के फैंस के बीच में अभी फैन वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई है। अब जहाँ दीपिका के फैंस आलिया को स्नेचर बोल रहे हैं, वही आलिया के फैंस का ये पॉइंट है कि कैसे अगर कोई ब्रांड इंक्लूसिविटी को प्रायोरिटाइज कर रहा है और वहाँ उस सिचुएशन में आलिया फिट बैठ रही है, तो उनको ब्रांड का ग्लोबल एम्बेसडर बनाने में क्या इशू हो सकता है। इसके बाद से ही दीपिका और आलिया के फैंस में लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इवन आलिया भट्ट को बॉडी शेम तक किया जा रहा है और उन्हें काफी ज्यादा पर्सनल चीजें भी बोली जा रही हैं। तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं आलिया भट्ट एंड दीपिका पादुकोण के फैंस के बीच अभी जो ये कियोटिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है इस बारे में। सो आलिया भट्ट एंड दीपिका पादुकोण दोनों ही काफी वाइडली नोन एक्ट्रेसेस हैं जिनका काफी इमेंस फैन बेस तो है ही इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी, और इसके साथ साथ दोनों टॉप फीमेल सुपरस्टार्स भी हैं इन द फिल्म इंडस्ट्री राइट नाउ। एंड इट इज क्वाइट कैजुअल कि कैसे इन दोनों के फैंस के बीच में ऑन एंड ऑफ बैंटर दिखता ही रहता है। हाउएवर आलिया एंड दीपिका ने हमेशा इस चीज को मेंटेन किया है कि कैसे उनका एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है और अच्छा बॉन्ड है। तो ये सारी कंट्रोवर्सी जो अभी स्टार्ट हुई है ना, वो तब होती है जब एक अमेरिकन क्लोथिंग ब्रांड Levi's अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस करता है, जो कि होती है आलिया भट्ट। अब आप कहोगे कि अगर कोई ब्रांड किसी इंडियन सेलिब्रिटी को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है तो इसमें इशू ही क्या है। तो इशू ये है कि इस ब्रांड की अभी तक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण हुआ करती थी। इसका मतलब आलिया ने दीपिका को रिप्लेस किया है। तो दोनों के बीच पुरानी कंट्रोवर्सी को फ्यूल मिल जाता है, क्योंकि इससे पहले दीपिका इनकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर तो थी ही, साथ साथ दीपिका का एक खुद का कैप्सूल कलेक्शन भी था Levi's के साथ, जिसकी काफी एक्सक्लूसिव लाइन मार्केट में आई थी जो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी कि दीपिका पादुकोण को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सेलिब्रिटी पार्टनर्स इन इंडिया माना जाता था Levi's ब्रांड का। और दीपिका की एंड ब्रांड की पार्टनरशिप काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी और इस सिचुएशन में वो काफी अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे, काफी बड़ा बिजनेस कर रहे थे। तो क्लियरली कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। पर जब उन्होंने अभी आलिया का नेम अनाउंस किया ना, तो जो पोस्ट के थ्रू ये अनाउंस किया गया था इंस्टाग्राम पर, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी काफी सारी चीजें आपको ये दिख जाएंगी जहाँ पर दीपिका के फैंस ट्रोल कर रहे हैं आलिया को। कहा जा रहा है कि कैसे शी इज ऑब्सेस्ड विद दीपिका, और ये कोई नई चीज नहीं है, कोई भी सरप्राइज नहीं है, क्योंकि आलिया भट्ट ऐसी चीजें करती आ रही हैं। वो दीपिका से चीजें छीनती रहती हैं। इट्स क्वाइट नॉर्मल, जिसके जो फैंस हैं वो उसे ही सपोर्ट करेंगे, दूसरे इंसान को नहीं कर सकते वो सपोर्ट, विच इज क्वाइट लॉजिकल एंड इट्स फाइन। बट तभी तक जब तक चीजें काफी कैजुअल तरीके से चल रही हो, ना कि तब जब सामने वाले को ट्रोल करते करते आप उसे बॉडी शेम करना ही शुरू कर दो, क्योंकि अभी आलिया के केस में हो रहा है। क्योंकि उन्हें ट्रोल तो कर रहे हैं लोग, उन्हें हेट दे रहे हैं दीपिका के फैंस, बट कहीं ना कहीं वो लेवल इतना ज्यादा गिर रहा है कि अभी उनको पर्सनल लेवल पर जाकर भी काफी चीजें बोली जा रही हैं। बट जस्ट फॉर अ सेक, अगर आप किसी ब्रांड के पर्सपेक्टिव से ये चीज सोचोगे तो ब्रांड तो ये देखेगा ना कि रिटर्न उसको कितना अच्छा आ रहा है, वो कितना प्रॉफिट बना रहा है। अभी काफी सारे ब्रांड्स इंक्लूसिविटी पर भी काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वो चीजें इस तरीके से पोर्ट्रे करना चाहते हैं या फिर अपना फेस उसे बनाना चाहते हैं जो मास ऑडियंस से काफी रिलेटेबल साउंड करे। एंड आलिया को लेकर भी यही चीज पॉइंट आउट की जा रही है कि कैसे उनको एक स्ट्रैटेजी के थ्रू ही ब्रांड का पार्ट बनाया गया है। एज उनका जो बॉडी टाइप है वो काफी ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ गर्ल्स के बॉडी टाइप से मैच करता है इंडिया में। मतलब एग्जैक्टली सेम वो नहीं होगा, बट लोग उससे काफी रिलेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप दीपिका का बॉडी टाइप देखोगे तो उनका बॉडी टाइप काफी मॉडल टाइप है। अब ऐसा भी नहीं है कि उस बॉडी टाइप की गर्ल्स है ही नहीं, बट क्लियरली आप ये सोचो कि जिनकी शॉर्ट हाइट होती है वो खुद को कैसे उस चीज से रिलेट कर पाएंगी। इसी चीज को भी ओवरकम करने के लिए और इंक्लूसिविटी को प्रायोरिटाइज करने के लिए ब्रांड ने आलिया भट्ट को अपना फेस बनाया, जो काफी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस से काफी रिलेट कर सके और जो उनकी वो फीमेल ऑडियंस है उसके बीच वो पॉपुलर हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे ब्रांड को ही प्रॉफिट हो। और चलो ये भी एक काफी बड़ा फैक्टर था, बट आप एक और चीज सोचो कि किसी ब्रांड का आपने सेम ब्रांड एम्बेसडर देखा है हमेशा के लिए? नहीं ना, चेंज होता ही है। ब्रांड काफी लंबे टाइम तक एक ही फेस को अपना ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाते। काफी कम केसेस में ऐसा होता है, बट मेजोरिटी में आप देखोगे कि स्विच होते हैं फेसेस, ताकि
दोबारा से वो ब्रांड नोटिस में आए और उसके बारे में बात हो सके, तो वो फ्रेशनेस, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ फैन फॉलोइंग को अट्रैक्ट किया जा सके, तो इसलिए भी ये चीज की जाती है। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, बट यहाँ पर ना दीपिका के फैंस एक ही चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमेशा एक ही कोइंसिडेंस हो ये जरूरी है कि जो भी चीज दीपिका पहले करती है वही आलिया फॉलो करती है। जहाँ तक यहाँ पर ये लिखा गया है कि कैसे पहले रणबीर कपूर को स्नैच किया आलिया भट्ट ने, तो आपको पता होगा कि दीपिका और रणबीर का कितना अगली ब्रेकअप रहा है और ये चीज मीडिया में भी कितनी रही है। और ये कहा जाता है कि कैसे रणबीर ने दीपिका पर चीट किया था, जिस वजह से उन्होंने काफी मेंटल ट्रॉमा भी झेला है। आलिया तो इस पिक्चर में काफी बाद में आई है ना। आगे लोगों का ये कहना है कि जहाँ तक बड़े बड़े इवेंट्स में पहले दीपिका जाती है, फिर आलिया भी उसी चीज को फॉलो करती है। और एक और मेनली चीज को जो पॉइंट आउट किया गया है वो है संजय लीला भंसाली के साथ दोनों एक्ट्रेसेस का एसोसिएशन। तो जहाँ दीपिका के फैंस का ये कहना है कि कैसे पहले दीपिका गॉट एसोसिएटेड विद संजय लीला भंसाली और उन्होंने काफी बड़ी बड़ी और अच्छी पिक्चर्स की हैं। इसके बाद आलिया भट्ट ने भी कॉफी विद करण के कहीं तो एक एपिसोड में कहा है, मुझे भी संजय लीला भंसाली ने 4 पिक्चर्स का प्रॉमिस किया है। तो इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए दीपिका के फैंस यही कहते हैं कि हमेशा क्यों आलिया को वही कॉपी करना होता है या वही फुटस्टेप्स फॉलो करने होते हैं जो दीपिका करती आई है। ऑन द अदर हैंड आलिया के फैंस का ये कहना है कि दीपिका एंड उनका पीआर इस वे में एक्ट करता है कि वो सामने वाले को नेगेटिव पोर्ट्रे कर देता है। तो इसको लेकर ना मेजॉरिटी फैंस का ये कहना था कि कैसे अगर किसी भी एक्ट्रेस का या दीपिका की किसी से भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, दीपिका का पीआर उसे अच्छा दिखाने की पूरी कोशिश करता है, विच इज क्वाइट गुड। एसपीआर का यही तो काम होता है, वो आपकी अच्छी इमेज बिल्ड करता है। बट द प्रॉब्लम विच इज पॉइंटेड आउट इज कि कैसे वो दूसरे को नेगेटिव दिखा देते हैं, उसको डीमीन करना शुरू कर देते हैं। ये जो पीआर वाला सिचुएशन है, ये तो आपने काफी एक्टर एक्ट्रेसेस के केस में सिमिलर नोटिस किया होगा कि अगर कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो एक का पीआर ऑफ कोर्स एक को अच्छा दिखाने का ट्राई करता है, बट वो दूसरे को नेगेटिव लाइट में दिखाता ही है और दूसरा भी यही करता है। बट आलिया के फैंस इस चीज को ये बोलकर डिफेंड करते हैं कि कभी भी आलिया के फैंस की साइड से दीपिका को नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करने का नहीं ट्राई किया गया है। बट ऑन द अदर हैंड आलिया को जेलस, इनसिक्योर, कॉपी कैट और पता नहीं कितने मीन टैग्स दे दिए गए हैं और यही पोर्ट्रे किया जाता रहा है ओवर द टाइम कि आलिया वही करती है जो दीपिका करती है। सो क्लियरली वो कॉपी करती है दीपिका को। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी अगर एक चीज नोटिस की जाए तो वो ये है कि कैसे दीपिका और आलिया दोनों को ही काफी बड़े बड़े ब्रांड्स का फेसेस बनाया जा रहा है, उन्हें ग्लोबल एम्बेसडर बनाया जा रहा है, विच आई थिंक इज अ वेरी प्राउड थिंग। वरना तो आपने ऐश्वर्या राय या प्रियंका चोपड़ा या उनके अलावा कुछ और बहुत गिने चुने सेलिब्रिटीज को ऐसा ग्लोबल फेस बनते देखा होगा। तो आई थिंक दीपिका एंड आलिया दोनों के केस में ही ये काफी पॉजिटिव एंड इम्पैक्टफुल चीज साबित हो रही है। और जहाँ तक रही बात दीपिका के फैंस का अपसेट होना, सो देखो वो काफी जेन्युइन है कि कैसे दीपिका का कोलैबोरेशन लिवाइस के साथ काफी ह्यूज एंड इम्पैक्टफुल था, लोगों को काफी पसंद आया था। तो क्लियरली लोग अभी इस चीज को लेकर थोड़ा अपसेट है। एट द सेम टाइम अगर इसको लेकर आलिया भट्ट को बॉडी शेम किया जाएगा और पॉइंट आउट किया जाएगा ऐसी चीजों को जो क्लियरली दिखा रही है कि उन्हें शेम किया जा रहा है, तो आई थिंक ये काफी प्रॉब्लमैटिक एंड रॉन्ग है। बाकी तो अब आप बताओ कमेंट्स में कि जो दीपिका के फैंस आलिया को भी कॉल आउट कर रहे हैं वो आपको जेन्युइन लग रहा है या फिर आलिया को एक ब्रांड का ग्लोबल फेस बनाया गया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और दीपिका के फैंस का आलिया भट्ट को ट्रोल करना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इस सारी सिचुएशन एंड कंट्रोवर्सी पर आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर सेट कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।